Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, ये समय दिया है कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जमा हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं कि आप लोग बड़ी ईमानदारी से एक लंबे समय से सीखते आ रहे हैं। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और आपको ऐसा ट्रेंड करे परमेश्वर का आत्मा कि आप बहुतों को सिखाने के योग्य बन सके, बहुतों को सिखाने के उस स्तर तक आ सके जहाँ परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं लिया कि हम तक बात सीमित रह जाए। परमेश्वर उसने इसलिए आपको और मुझे लिया है कि जो कुछ आप तक और मुझ तक पहुंचता है परमेश्वर का, वो बहुतों तक पहुंचाया जा सके, जो इसे रिसीव कर सके, इसे कंसीव कर सके लोग अपने अंदर। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम आज की इस बाइबल स्टडी को शुरू करें। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस नए दिन और नई सुबह को आपके हाथों में देते हैं। आपके नाम से शुरू करते जब कलीसिया जमा है प्यारे प्रभु आपके वचन को सुनने और सीखने के लिए, अपने आत्मा के द्वारा से आप हम सब की अगुवाई करें। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें कि हमें से हर एक परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मन की बात को अपने हृदय में ग्रहण कर सके, अपने विवेक में ग्रहण कर सकें, अपने देह प्राण और आत्मा में ग्रहण कर सके, उसे जड़ पकड़ने दें ताकि हमारे सर्वांग व्यक्तित्व में से होकर के परमेश्वर को महिमा दे और कलीसिया की उन्नति होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आगे हम लोग इस मेरे साथ निकालें आप इस बात को। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 3। हम 3 पद से पढ़ेंगे, देखिए कहां तक पढ़ते हुए जाते हैं हम लोग। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 3, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 3 पद। यहां लिखा है, पौलुस इफिसियो नगर की कलीसिया से बात कर रहे हैं, इफिसियो नगर की कलीसिया को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। पौलुस कहते हैं कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। पवित्र लोगों में ये होनी चाहिए बात कि उनके बीच में, उनके जीवनों में, उनके मनों में इस प्रकार की बातों की चर्चा तक भी नहीं होनी चाहिए। चर्चा का मतलब यहाँ पे विचार। लिखा है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, पवित्र लोगों को शोभा देती है ये वाली बात। पवित्र लोग वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जिन्हें विश्वास करने से परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार मिला है, वे ही पवित्र हैं, परमेश्वर के पवित्र बच्चे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमें धो करके शुद्ध कर दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब में एक जगह पे ऐसे लिखा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से शुद्ध कर लिए हैं, धो लिए, और ये वो हैं जो मेमने के लहू से शुद्ध किए गए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी बाइबल में मिलती हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में। तो यही वजह है कि पौलुस पवित्र कहता है उन लोगों को जो प्रभु में आ गए हैं, जो प्रभु में, और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, चर्चा तक ना हो, उसकी चर्चा तक भी हमारे बीच में, हमारे मन में उसका विचार, उसका ख्याल तक भी नहीं होना चाहिए। लिखा है वर्स 4 में, 4थी आयत में, और ना निर्लज्जता। निर्लज्जता का मतलब हम में से हर एक व्यक्ति जानता है, ढीठ हो जाना, बेशर्म हो जाना। लिखा है कि और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत। मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण बातें, जो हमें शोभा नहीं देती वो काम ना करना, जो हमें नहीं करना चाहिए उन चीजों की तरफ ना जाना, ये है मूढ़ता की बात। और ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की क्योंकि वे बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। पवित्र लोगों की मंडली में परमेश्वर के प्रति हर बात के लिए कृतज्ञता और धन्यवाद होना चाहिए। परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर के लोगों में, कलीसिया में, उन लोगों में जो प्रभु यीशु मसीह में शामिल हो गए हैं, जो कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं, उनके बीच में, उनकी मंडलियों में, चाहे वो अकेले हो या 2 लोग हो या ज्यादा लोग हो, बस परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद बने रहना, ये उनके बीच में से निकलना चाहिए, बजाय कोई और वो बातें जो एक अच्छे
नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को शोभा नहीं देती, जो एक पवित्र जन को शोभा नहीं देती। कई सारी बातें ऐसी हैं आपस में हम लोग आपस में करते हैं, दुनिया में भी हम लोगों से सुनते हैं कि ये बात जो तुम कर रहे हो तुम्हें शोभा नहीं देती। ये चीज शोभा नहीं देती का मतलब क्या है कि अच्छी नहीं लग रही तुम्हारे साथ, या तुम इस बात के साथ अच्छे नहीं लग रहे हो, इस बात को छोड़ के इससे सेपरेट हो जाओ, इससे अलग करो बात को यहां से। धन्यवाद ही सुना जाए। वर्ष 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। मसीह के और परमेश्वर के राज्य में कोई मीरास, हक और अधिकार नहीं है उस व्यक्ति का। हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि पहले से आपको अभी वाली बात बता दी गई है। कलीसिया पहले से इस बात को जानती है। कलीसिया को बताया गया है कि क्योंकि तुम जानते हो कि किसी भी, कोई भी, किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। मीरास नहीं है, ऐसा लिखा है बाइबल में कि मूर्ति पूजा जो है वो भी व्यभिचार के बराबर ही है। अगर कोई ये सोचता है कि उसने व्यभिचार, अडल्ट्री नहीं की है, तो वो इस बात को याद रखे कि उसने जीवन में कभी भी मूर्ति पूजा की है तो उसने व्यभिचार किया है परमेश्वर के खिलाफ। मूर्तियों के साथ व्यभिचार किया। मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के बराबर ही पाप गिना जाता है। यहां ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। लोभी व्यक्ति भी मूर्ति पूजक के बराबर है। और फिलिपियों की पत्री में ऐसा लिखा है, मेरे साथ देखिए आप, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 5वीं आयत, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। और हम आगे पढ़ के आए हैं इफिसियों की पत्री में कि व्यभिचार भी मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारी बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। जैसे हमारे शरीर की 206 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, एक दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती हैं ताकि पूरे शरीर में एक जोड़ बना रहे, एक पूरे शरीर की ताकत बनी रहे। ठीक वैसे ही परमेश्वर के वचन की बातें भी एक दूसरे से मिली रहती है, जुड़ी रहती हैं, ताकि परमेश्वर के जन को सीधा खड़ा होने में मदद कर सके, स्ट्रेट खड़ा होने में मदद कर सके। कई सारी बातें ऐसी हैं। यहां लिखा है कि लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय हमें यह बताता है, मूर्ति पूजा या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर ही है, या अशुद्ध जन लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मीरास नहीं है, उसका कोई भी हक और अधिकार नहीं है। यह बड़े डरावनी बात है एक विश्वासी के लिए, एक मसीह जन के लिए, एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए, नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी के लिए बहुत डरावनी बात है ये कि यदि मान लीजिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाता हूँ, कलीसिया का सदस्य बन जाता हूँ, प्रभु यीशु के लहू से धो दिया जाता हूँ, और उसके बाद भी अगर मेरी मीरास परमेश्वर के राज्य में नहीं है, तो क्या हशर होने वाला है, क्या होगा अंजाम फिर इस बात का। यहां साफ शब्दों में लिखा है, वर्ष 6 6ठी आयत हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। कोई आपको और मुझे ये कह के ना बहकाने पाए कि नहीं कुछ नहीं होता इन बातों से, नहीं इन बातों से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। व्यर्थ बातों से कोई हमें धोखा ना देने पाए। उन सारी बातों से जो अभी हम ऊपर पढ़ करके आए हैं, मजाक, हंसी ठट्टा, कोई भी ऐसी बात जिसको आप एक अच्छे विश्वासी होने के नाते बोलते कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता नहीं ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, तो आप केयरफुल रहें। यहां साफ शब्दों में लिखा कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। व्यर्थ बातें जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि परमेश्वर के जन को जो बातें शोभा नहीं देती, उन बातों से हमें अलग रहना चाहिए। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो एक नॉमिनल बिलीवर है, जो अभी भी
प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ते में नहीं आया है, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो आप उसकी बात में धोखा मत खाना, उसकी बात में झांसा मत खाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण जो ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं 4 और 5 पद में, इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, और जो आकाश में विचरण करने वाली दुष्ट आत्माएं, जो शक्तियां हैं, वो भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करती हैं, वो भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करती हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 2 पद में ऐसा लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर ही भड़कता है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 बहुत अच्छे ढंग से इस बात को बताता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर की मूर्ति को, देखिए निकालिए मेरे साथ, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18, रोमिया की पत्री 1 अध्याय 18 पद, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य यह है कि आपको और मुझे परमेश्वर का वचन पहुंचा दिया गया है, अब आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमारा आज की पूरी दिनचर्या को चलना चाहिए। आज का पूरा दिन परमेश्वर के वचन के फ्रेम में, परमेश्वर के वचन के ट्रैक पर, परमेश्वर के वचन के मार्ग पर, परमेश्वर के वचन के रोड पर ही चलना चाहिए। हमें, आपको और मुझे एक दिशा निर्देश दे दिया गया है, हमें एक मैनुअल दे दिया गया है जिसके अनुसार आपको और मुझे चलना है, और वो है परमेश्वर का वचन। पौलुस यहाँ पे रोम नगर की कलीसिया के लोगों से कहते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और अधर्म क्या है? अधर्म यही है कि हम परमेश्वर की बात को अपने जीवन में पहला स्थान ना दें, जो परमेश्वर से आपने मैंने सीखा है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 6 पद, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। झांसे में मत आइएगा आप किसी भी बिलीवर के, किसी भी पास्टर मिनिस्टर के, जो ये कहे कि नहीं कोई बात नहीं, बातों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो बार बार हमें माफ करता रहेगा, ठीक है, लेकिन ये बात हमें शोभा नहीं देती कि हम बार बार गिरते रहें, बार बार उठते रहें, बार बार गिरते रहें, बार बार उठते रहें। तो हम सीधा कब चलेंगे प्रभु के साथ? हम तो गिरने और उठने में ही अंगेज हो जाएंगे, हम तो उसी में बिजी रहेंगे, बार बार पाप करना, बार बार माफी मांगना, बार बार पाप करना, बार बार माफी मांगना। हम सीधे खड़े होकर के चलेंगे कब मसीह के साथ? जबकि आपको और मुझे तो मसीह के साथ चलने के लिए बुलाया गया है, उसके साथ जीने के लिए बुलाया गया है। प्रावधान है, इसका अर्थ ये नहीं कि अगर प्रावधान है तो मैं ज्यादा पाप करता रहूं। बाइबल में ऐसा भी लिखा, पौलुस कहता है अगर अनुग्रह बहुतायात से होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार पाप करता रहूं, कि जब मैं निर्बल होऊंगा तब उसका अनुग्रह ज्यादा होगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है। एक बार आपको और मुझे एक बात बता दी गई है, समझा दी गई है, अब आपको और मुझे बड़ी संजीदगी से, बड़ी सीरियसली आपको और मुझे इसके अनुसार चलना ही चाहिए। हमें सीरियसली इसके ऊपर चलना चाहिए और सिंसियरली हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। वर्स 7, 7वीं आयत में लिखा है कि इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। बहुत अच्छे ढंग से पौलुस कलीसिया के लोगों को सिखा रहे हैं, जो लोग बार बार इस प्रकार की बात करते रहते और एक अच्छे खासे व्यक्ति को गलत ट्रैक पर ले आते हैं। तो पौलुस कहते हैं इसलिए तुम उनके सहभागी मत हो, उनके साथ फेलोशिप भी मत करो। सहभागी हो जाना, किसी भी बात में सहमत हो जाना। जो बार बार परमेश्वर के वचन को मजाक में उड़ाते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनके सहभागी ही मत हो, उनके साथ फेलोशिप ही मत करो। मैंने नहीं कही ये वाली बात, पौलुस कह रहे हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 7 पद में संत पौलुस कह रहे हैं ये वाली बात। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, मत हो उनके सहभागी। ये जर्नल और कॉमन बातें हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये स्पिरिचुअल लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बातें हैं
परमेश्वर के सामने आपके जीवन में। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इन बातों का पालन करता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने प्रभावशाली एक मसीह जन बनता है। और जब हम इन बातों के अनुसार नहीं जीते हैं तो हमारा प्रभाव परमेश्वर के सामने से खत्म हो जाता है, हमारा प्रभाव परमेश्वर के सामने से समाप्त हो जाता है। और परमेश्वर को दुख होता है इस बात से कि इस व्यक्ति, इस स्त्री या पुरुष की वजह से इस प्रकार से परमेश्वर का राज्य खतरे में आ गया है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत ही काम की बात है, बड़ी ही प्रैक्टिकल बात है। जब एक व्यक्ति, एक जन परमेश्वर का, मसीह का एक जन, चाहे वो एक नॉर्मल बिलीवर हो या एक फेमस मिनिस्टर हो, या तो एक साधारण विश्वासी हो या फिर चाहे वो एक मशहूर सेवक हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन बात दोनों के लिए बराबर है। अगर एक व्यक्ति, एक जन किसी भी प्रकार से पाप के संपर्क में, पाप के ट्रैप में आकर के, उसके जाल में फंस करके अगर वो किसी प्रकार से अशुद्ध, दूषित हो जाता है, तो ये एक अकेला व्यक्ति जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, ये एक अकेला व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करता है, ये तो इसका खामियाजा उठाता ही है अपनी लाइफ में। लेकिन इसके आसपास के, इसके साथ के, और जिनको ये जानता है वो भी और जिनको ये नहीं जानता वो भी, बहुत सारे लोग खतरे में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग खतरे में आ जाते हैं उस आदमी के आसपास के जो आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैंने बाइबल में देखा है, दाऊद ने आज्ञा का उल्लंघन किया, पूरा राजपाट खतरे में आ गया। शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, सारी सत्ता खतरे में आ गई। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारी योजना खतरे में आ गई, सारी मानव जाति खतरे में आ गई। एक आदमी की आज्ञा का उल्लंघन करने से, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वो बहुत सारे लोगों को खतरे में डाल देता है। इसलिए डाल देता क्योंकि अब इसके द्वारा से बहुत सारे लोग प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवनों में प्रार्थनाओं के द्वारा बदलाव नहीं आएगा। बहुत संजीदगी से, बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें इसके साथ बहुत ही ज्यादा होशियारी से डीलिंग करना चाहिए परमेश्वर के वचन के साथ। आप ये मत सोचिएगा कि एक व्यक्ति ने बात को नहीं माना तो बाकी लोगों के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है साहब। एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहा, और उस एक व्यक्ति के परमेश्वर के अधीन रहने की वजह से बहुत सारे लोगों का भला हो गया। प्रभु यीशु मसीह के अकेले एक व्यक्ति की आज्ञा मानने की वजह से मानव जाति का, सारी मानव जाति का भला हो गया, क्योंकि लिखा है कि पहले आदम में सब लोग मरते हैं और दूसरे आदम में सब लोग जिलाए जाते हैं। और दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार पहले आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और मृत्यु पाप के कारण से सब में फैल गई, दूसरे आदम ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, आज्ञा की अधीनता में रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, और वो दूसरा आदम समस्त मानव जाति के लिए जीवन का कारण बन गया। जीवन का ऐसा वरदान साबित हुआ कि जितने भी उसके पास आते हैं वो जीवन पाते हैं। आज्ञा पालन करना, आज्ञा उल्लंघन करना, ये एक ही आदमी से संबंधित नहीं है। फिर ये पूरे सर्कल में फैलना शुरू करता है, एक खमीर के समान। अगर आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आपके आज्ञा पालन करने की वजह से बहुत सारे लोगों का भला होता चला जाएगा। अगर आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आपकी वजह से, एक व्यक्ति की वजह से बहुत सारे लोग खतरे में आ जाते हैं। याद रखिएगा आप इस बात को। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अकेला ही तो हूं, मैं अपनी जिंदगी का अकेला मालिक नहीं। आप अपनी जिंदगी के अकेले मालिक तब थे जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए थे। तब आप जैसे चाहते वैसे जीते, जैसे चाहते वैसे दिल करता वैसे कर लेते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपसे खरीद लिया है। अब आप अपने नहीं रहे। ऐसा लिखा कुरिन्थियों की पत्री में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब तुम अपने नहीं रहे, तुम दाम देकर के मोल ले लिए गए हो। अब आप कैसे कह सकते कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं? अब आप कैसे कह सकते कि मैं अपने जीवन का स्वामी खुद हूं? नहीं, आपने तो अपने आप को बेच दिया प्रभु यीशु मसीह के हाथ। अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया है तो आपने इसलिए बेचा है कि प्रभु यीशु मसीह आपको खरीद ले और आपको यीशु मसीह आपसे ले ले, आपसे ही खरीद ले। अब आप अपने नहीं रहे,
अब वो आपको इस्तेमाल करें दूसरों के लिए, बहुतों के लिए, बहुतों के उद्धार के लिए, बहुतों के छुटकारे के लिए। आपने बाजार से कोई सामान खरीदा, अब आपकी मर्जी है कि आप उस सामान को किसको देना चाहते हैं। दुकान वाला आपको ये नहीं कह सकता कि आपने ये चीज मुझसे खरीद के इसको क्यों दे दी। आप ये कहेंगे कि मैंने पूरा दाम तुम्हें चुकाया है, अब तुम्हारा इस चीज में कोई हिस्सा बांटा नहीं है, तुम्हारा कोई हक और अधिकार नहीं है, अब ये मेरी हो गई है, अब मैं इस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूं जैसे चाहूं वैसे। ठीक वैसे हम में से जितनों ने अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों बेच दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है, अब मालिकाना हक हमारे ऊपर हमारा नहीं है, अब हमारे ऊपर मालिकाना हक हमारा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। अब वो आपको और मुझे बहुतों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को उंडेला हुआ दाखरस और तोड़ी हुई रोटी बनाना चाहता ताकि बहुतों तक पहुंचा जा सके। अगर आप लिमिटेड हो गए, संकोची हो गए, तो आप बहुतों तक नहीं पहुंच सकते। एक अनज्ञाकारी व्यक्ति, एक अनज्ञाकारी स्त्री और पुरुष, डिसओबीडियंस मैन और वुमेन जो भी हो, ये कभी भी उंडेला हुआ दाखरस और तोड़ी गई रोटी कभी नहीं बन सकते ताकि ये बहुतों तक क्राइस्ट को पहुंचा सके। एक अनज्ञाकारी तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे लिखा है, मैंने नहीं कही ये वाली बात, यहां लिखा है वर्स 6 छठी आयत को आप याद रखिएगा, लिखा है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। वर्स 7 इसलिए तुम उनके सहभागी मत बनो, उनके कोवर्कर ही मत बनो, उनके साथ फेलोशिप ही मत करो। बचाव केवल एक ही है, एक ही बचाव है, वहां जाना ही नहीं। क्या लिखा है वर्स 8 में, 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। 5 अध्याय जो इफिसियों की पत्री हम पढ़ रहे हैं, इसका हेडिंग है ज्योति की संतान बनो, ज्योति की संतान बनो। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर से बड़ी ज्योति, परमेश्वर से बड़ा प्रकाश इस दुनिया में कोई नहीं है। और परमेश्वर का प्रकाश यीशु मसीह के मुख के द्वारा से हमारे मनों में चमका। कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखा है। और परमेश्वर का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के मुख के द्वारा हमारे मनों में चमका ताकि हमारे मनों का अंधकार भाग जाए। हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का, हमारे थॉट का, हमारे थिंकिंग का, हमारे एटीट्यूड का ये डार्कनेस जब चला जाएगा तो हमें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। जब तक ब्रेन स्पॉइल होता है, जब तक दिमाग खराब होता है, तब तक सारी बातें खराब नजर आती है, तब तक सारी बातें खराब ही सोचता है आदमी, तब तक सारी बातें खराब ही होती चली जाती है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का हेडिंग हमें बताता है कि ज्योति की संतान बनो। आपको और मुझे इसीलिए दिया गया है कि हम अंधकार से बाहर निकल के ज्योति की संतान बने। यहां लिखा है वर्स 8 में, 8वीं आयत में, 5 अध्याय इफिसियों की पत्री 8वीं आयत, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार थे तो अंधकार के कुछ लक्षण, कुछ गुण भी होंगे, अंधकार के कुछ काम भी होंगे, अंधकार के सिम्टम भी तो होंगे ना। वो ऊपर है 4वीं और 5वीं आयत में, अंधकार के सिम्टम्स, अंधकार के लक्षण 4वीं और 5वीं आयत में है। लेकिन जब हमें अंधकार से बाहर निकाल लिया तो ज्योति और प्रकाश होना चाहिए। क्या लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति है आप, बिना प्रभु के आप और मैं ज्योति नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। वो अंधकार की चाल, अंधकार का चाल चलन, अंधकार का व्यवहार, अंधकार का बोली भाषा फिर से उसका वैसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, फिर अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार में चलने का मतलब क्या है? अंधकार में चलने का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलना, परमेश्वर के वचन के विपरीत चलना। अंधकार में चलने का मतलब है परमेश्वर के वचन को पीछे छोड़ करके अपने मन मुताबिक चलते चले जाना। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलना है आपको और मुझे। हम ज्योति की संतान है। अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर आपका पिता है तो वो ज्योति है। अगर वो आपका पिता ज्योति है तो आप अंधकार कैसे हो सकते हैं? हम अंधकार कैसे हो सकते हैं? तो हम भी तो ज्योति हुए ना। तो पौलुस हमें ये कह रहे हैं कि जब तुम ज्योति की संतान हो तो तुम्हें ज्योति की संतान के अनुसार ही चलना है। ज्योति की संतान के अनुसार चलने का मतलब होता है कि आपके सारे काम अंधकार में छिपे हुए नहीं।
ज्योति में, प्रकाश में बिल्कुल साफ स्पष्ट लोगों को नजर आने चाहिए। मेरी सारी बातें, मेरे सारे वादे इरादे, मेरी सारी व्यवहारिकता, मेरे सारे काम, मेरी सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं अंधकार में दबी हुई, छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। वो ज्योति में सामने आना चाहिए, लोगों के सामने प्रकाश में आना चाहिए। क्यों छिपना? फिर अंधकार क्या करता है? चीजों को ढांप देता, छिपा लेता है। जब हमारे ही घरों में लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें ही खुद नहीं नजर आता कुछ घर में, जबकि हमें सब कुछ पता है कि हम अपने घर में हैं, हम अपने घर में ही बैठे हैं, लेकिन हमें हमारे घर की ही चीजों का नहीं पता रहता उस वक्त की कौन सी चीज कहां पे मिलेगी। अब फिर हमें लाइट का इंतजाम करना पड़ता है, या तो हम अपनी टॉर्च उठाते हैं, या अपने मोबाइल की, अपने सेल फोन की लाइट चलाते हैं, क्योंकि हम बिना लाइट के कुछ कर ही नहीं सकते उस वक्त, क्योंकि अंधेरा आ गया है। अगर आप और मैं ज्योति की संतान है, तो आपको और मुझे परमेश्वर के समान ही सारे काम प्रकाश में करने हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित प्रकाश में करने की, लोग देख सके उन बातों को। छिप कर क्यों करना? फिर क्यों बनना अंधकार की संतान, या अंधकार का एटीट्यूड फिर से क्यों आना हमारे अंदर? इसका मतलब यह है कि हमने ज्योति को ठीक से नहीं जाना, हम ज्योति के ठीक से संपर्क में नहीं आए। अगर आ जाते तो हमारे अंदर का अंधकार मिट जाता। मेरे साथ देखिए फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 15 पद। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15, बहुत ही बेहतरीन पद है, बहुत अच्छा पद है। लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, जो अंधकार में छिपे हुए हैं, जो अंधकार की चाल चलते हैं, अंधेरे के काम करते हैं, अंधेरे में छिप छिप के गुपचुप कुछ भी करते हैं, उनके बारे में लिखी है ये वाली बात। लिखा है कि ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, निर्दोष बने रहो, आपके काम ज्योति में होने चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। भोलेपन में करो आप काम, क्लेवरली, धूर्तता और चालाकी के साथ नहीं। ज्योति की संतान, प्रकाश के लोग, उजियाले के लोग चालाकी से काम कैसे कर सकते हैं? धूर्तता से, कपट से काम कैसे कर सकते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है बात, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक बात तो गलत है। या तो मैं ज्योति की संतान नहीं हूं, या तो मैं ज्योति की संतान नहीं हूं अगर अंधकार में काम कर रहा हूं तो, या फिर मैं ज्योति के संतान होने के बावजूद भी अगर अंधकार में काम कर रहा है, तो ये बात अनडाइजेस्टेबल है, ये डाइजेस्ट नहीं की जा सकती बात, हो नहीं सकती ये वाली बात। लिखा है कि ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, टेढ़े और हठीले लोग अंधकार की संतान हैं। आपके मेरे स्वभाव में भी टेढ़ापन और हठीलापन ये अंधकार का लक्षण है, ज्योति का नहीं है, प्रकाश का नहीं है। कोई भी बिलीवर, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी यदि आज भी स्वभाव में, मन मिजाज में हठीला और अड़ियल है, मैं कहना चाहता हूं, यू आर नॉट बिलोंगिंग टू द लाइट। अब ज्योति से संबंध नहीं रखते, अगर रखते तो आपके अंदर हठीलापन, आपके अंदर अड़ियलपन नहीं होता। लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान, ब्लेमलेस चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। बने रहो का मतलब है ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, बने रहो। आपको पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देना है इस अंधकार से भरे हुए संसार में ज्योति की संतान अपने आप को प्रूफ करने में, अपने आप को प्रकाश की संतान प्रकट करने में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्वभाव और अपने कामों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे शब्द तो होते हैं ज्योति वाले, लेकिन मेरा चाल चलन अंधकार वाला होता है, चाल चलन अंधकार वाला होता है। कई बार हमारी भाषा और हमारा एटीट्यूड दोनों का मेल नहीं होता। हमारी भाषा तो होती है कुछ, कई बार हम क्रिश्चियन लैंग्वेज तो सीख लेते हैं, क्रिश्चियन एटीट्यूड नहीं सीख पाते। हम क्रिश्चियन लैंग्वेज तो सीख लेते हैं, क्रिश्चियन कैरेक्टर कभी एडॉप्ट नहीं कर पाते। हम मसीही भाषा तो सीख लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो, लेकिन वो वाली बातें हमारे स्वभाव और व्यवहार में नहीं मिलती।
हमें आपको, आपके और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि इस अंधकार से भरे लोगों के बीच में आप और मैं ज्योति की संतान अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, तो लोग कभी भी ज्योति के दाता, ज्योति के पिता परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। कौन परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करेगा इस अंधकार में बैठे हुए लोगों के साथ? कौन है जो अंधकार में छिपे लोगों के बीच में जाकर के परमेश्वर का इंट्रोडक्शन देगा? अंधकार कभी भी ज्योति का इंट्रोडक्शन नहीं देता। अंधकार जहां भी जाएगा अंधकार को ही रिप्रेजेंट करेगा, अंधकार को ही इंट्रोड्यूस करेगा, अंधकार को ही लॉन्च करेगा। और ज्योति जहां जाएगी ज्योति को लॉन्च करेगी, ज्योति को इंट्रोड्यूस करेगी, ज्योति को प्रकट करेगी। आपको और मुझे ये वाली बात समझनी पड़ेगी। अगर आप और मैं ज्योति की संतान हैं तो याद रखिए कि मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से, मेरी बोली भाषा, मेरे तौर तरीके से प्रकाश बाहर छलक के आना चाहिए। लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, आपको और मुझे इन लोगों से अलग नहीं किया जाएगा। हमें संसार से अलग थोड़ी किया जाएगा, हमें जंगल में थोड़ी छोड़ देगा परमेश्वर। अगर परमेश्वर आपको और मुझे यहां से लेकर के जंगल में छोड़ देगा, अलग से रख देगा, किसी एक जगह पे हमें रख देगा, तो वहां हम किसको बताएंगे कि वी आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड? वहां तो कोई है ही नहीं बताने के लिए। जब भी कभी झूठ बोलने का मौका मिले तब सच बोलना चाहिए। जब बात को छिपाने का अवसर है तब बात को सामने लाना चाहिए। जब मेरा मन, मेरा दिमाग मुझसे ये कहे कि इन बातों को सेव कर लो, छिपा लो, उनको सामने लाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने स्वभाव के खिलाफ भी काम करना है। हमें अपने मन मिजाज के खिलाफ भी काम करना, अपने शरीर के खिलाफ काम करना, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है आई एम नॉट बिलोंगिंग टू डार्कनेस, आई एम बिलोंगिंग टू द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं अंधकार से संबंधित नहीं हूं, मेरा रिश्ता अंधकार से नहीं है। मुझे प्रूफ करने के लिए अंधकार और अंधकार की बातों का सामना करना है, विरोध करना है, उनका उल्लंघन करना है, ताकि मैं ज्योति को सामने ला सकूं, ताकि मैं प्रकाश को, ज्योति को सामने ला सकूं। लिखा है कि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। लास्ट लाइन सुनिए, बहुत ही बेहतरीन बात है। लिखा है कि जिनके बीच में, जिन रिश्तेदारों के, जिन पड़ोसियों के, जिन देश के, शहर के लोगों के बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हम परमेश्वर का वचन लिए हुए इन्हीं संसार के लोगों के बीच में जलते हुए दीपकों के समान, टिमटिमाते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हैं या नहीं? अगर नहीं दिखाई देते हैं तो हमें दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही है कि कोई भी मनुष्य दीपक को जलाकर के चारपाई के नीचे नहीं रखता, या दीपक को जलाकर के किसी भी चीज से ढांप नहीं देता कि उसका प्रकाश छिप जाए। अगर आप ये कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह का दीपक हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको जलाया है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति ने आपको प्रज्वलित कर दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस इरादे और इस इच्छा से जलाया है, प्रज्वलित किया है कि आपको ऊंचे पर रखे, ताकि आपकी वजह से, आपको देख करके बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के करीब आने का हियाव हो सके, उनको हिम्मत मिल सके, उनको डायरेक्शन मिल सके, उनको दिशा निर्देश मिल सके। अब ये वाला दीपक और ये वाला दीपक दोनों सेम हैं। इस दीपक को जलाकर के हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जलाकर के अपना दीपक, अपनी स्टैंप हम पर लगा के हमें वापस संसार में छोड़ दिया है, ताकि हम अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में डूबे, छिपे, दबे और उसमें चलने फिरने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रकाश को, परमेश्वर के उजियाले को ला सकें। और परमेश्वर का उजियाला आपकी और मेरी बोली भाषा से ही आएगा, हमारे चाल चलन से, हमारे तौर तरीके से ही आएगा, हमारे व्यवहार से ही आएगा। क्योंकि मैं ये सोचता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि अगर मान लीजिए हमारे जीवनों से प्रकाश बाहर नहीं आता है, तो अंधकार तो ऑलरेडी संसार में है ही, काम कर रहा है। और मैं ये सोचता हूं कि हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए प्रज्वलित किया है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे जलाया है, ताकि हमारा प्रकाश बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सके और लोग इस प्रकाश को देख करके अचरज में आ जाएं। लोग आपके बारे में यह कहने लगे कि ये है,
ये है तो हमारे बीच का, ये रहता तो यही है, लेकिन ये यहां का नहीं है। लोग आपके बदले हुए व्यवहार को, आपके बदले हुए स्वभाव को, आपके ज्योति के परिवर्तित जीवन को देख करके ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रहता तो यही है हमारे बीच में, लेकिन ये यहां का नहीं है। आपको कैसे पता कि ये यहां का नहीं है? क्योंकि इसकी बोली भाषा मेल नहीं खा रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर वेस्ट यूपी में जाकर के रहने लगे तो उनके नैन नक्श से भी पता लग जाएगा कि ये लोग यहां के नहीं हैं, और उनकी बोली भाषा से भी पता लग जाएगा। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नैन नक्श उनके अपने इलाके की वजह से, इलाके के अनुसार होते हैं। अगर वो लोग वहां से कहीं शिफ्ट हो जाएं तो वो उनके नैन नक्श से भी पहचान लिए जाते हैं, उनके बोली भाषा से भी पहचान लिए जाते हैं। अगर आप और मैं अब ये कहते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, तो निहायत अफसोस की बात है कि इस संसार के लोग हम परदेशियों को जो संसार के हैं उस दुनिया के क्यों नहीं पहचान पा रहे। ये रहते तो हमारे बीच में ही हैं, लेकिन ये हमारे नहीं हैं, ये यहां के नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं असफल हुए हैं इस बात को प्रूफ करने में, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 8 पद। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान ही चलो। शेर के बच्चे को दहाड़ना नहीं सिखाता, और भेड़ और बकरी के बच्चे को मिमियाना नहीं सिखाता। वो इनबिल्ड रहता है, पहले ही से वो इनबिल्ड रहता है, उनके नेचर में, उनके एटीट्यूड में, उनके अंदर ही है वो। ठीक वैसे ही अगर ज्योति की संतान आप और हम हैं, तो ये ज्योति की संतान आपका और मेरा होना ये प्रूफ कर देगा उस स्वभाव से जो आपके और मेरे अंदर डिवाइनली इनबिल्ड है, अलौकिक रीति से ही इनबिल्ड है। यही बाहर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। वर्ष 9, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। ज्योति में रहने वाले लोग भलाई करेंगे, वो भले होंगे और भोले भी होंगे साथ साथ। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। कुछ ट्रांसलेशंस में, बाइबल के कुछ ट्रांसलेशंस में वर्ष 9 नवी आयत के अनुसार, क्योंकि ज्योति की जगह कई बार आत्मा भी आया है। आत्मा, पवित्र आत्मा लिखा है, क्योंकि आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सत्य से जुदा मत होना। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य को छिपा के मत रखना, मत दबा के रखना, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन्हीं लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अपने अधर्म से दबा के रखते हैं। सत्य की बात करना, सत्य की चाल चलना, सत्य का व्यवहार करना, सत्य का जीवन जीना, आपकी बात हां की हां और ना की ना रहे। जो कुछ है सब कुछ ज्योति में आना चाहिए, छिपकर अंधकार में कुछ भी नहीं, गुपचुप कुछ भी नहीं। ज्योति की संतान सब कुछ सामने ला करके करती है, क्योंकि ज्योतियों का पिता यही चाहता है कि उसकी ज्योति की संतानें प्रकट करें अपने आप को, अपने व्यवहार से, अपने बोली भाषा से, कि हम ज्योति की संतान हैं और ज्योति से संबंध रखते हैं। क्योंकि जो जिसके साथ रहेगा वो उसी के जैसा हो जाएगा। पर ज्योति का जो फल है, अगर आप में मुझ में ज्योति आ गई, परमेश्वर का प्रकाश अगर हमारे अंदर आ गया, तो लिखा है कि हमारे अंदर से एट एनी कॉस्ट, इन एवरी सिचुएशन, हर कीमत पर, हर परिस्थिति में भलाई ही बाहर आएगी, बुराई नहीं आ सकती। फिर जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनके साथ भी भलाई, और जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके साथ भी भलाई। जिनको हम जानते हैं उनके साथ भी भलाई करेंगे, और जिनको हम नहीं जानते उनके साथ भी भलाई करेंगे। जिनको हम चाहते हैं उनके साथ भी भलाई करेंगे, और जिनको हम नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी हमें भलाई करनी ही है, क्योंकि वो हमारे नेचर में इनबिल्ड है, हमारे स्वभाव में ही है। वो कहां से आएगा? स्वभाव से जा ही नहीं सकता। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता
धार्मिकता के काम, धार्मिकता का व्यवहार, धार्मिकता का चाल चलन, धार्मिकता की शिक्षा, धार्मिकता का जीवन रहेगा और सत्य। अगर हम में से हम लोग ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान या ज्योति की संतान हूं, तो फल प्रकट कर देंगे, क्योंकि तो यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होगी, उसके फलों से होगी। वर्स 10, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रयास यह करें। बाइबल पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि मैं इसको इसलिए पढ़ता हूं कि मुझे मैसेज देना, संदेश देना, दूसरों को सिखाना है। मैं ये कहता हूं कि मैं इसे इसलिए पढ़ता हूं कि मेरे लिए इसमें क्या है कि मैं आज उसे धारण करके, आज उसे लेकर के अपने जीवन को जी सकूं। मेरे लिए प्रभु आज आपका वचन क्या है, दूसरे के लिए नहीं। ईमानदारी की बात, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं कि मैं अपने लिए पढ़ता हूं, आप लोगों के लिए नहीं। मैं अपने लिए पढ़ता हूं ताकि मैं इसको पढ़ करके वैसा जीवन में परिवर्तित हो सकूं, ढाल सकूं अपने आप को वैसा। मुझे करना क्या है, मुझे बताना क्या है, कैसे प्रचार करना है, इसलिए नहीं पढ़ता मैं। यह बात फर्क है कि प्रभु ने ये एक सिस्टम बना रखा है कि आप और मैं सीखते भी रहें और सिखाते भी रहें। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने लिए ही पढ़ना चाहिए, सिखाने के लिए नहीं। वो बात दूसरी है। अगर कोई अच्छा शिष्य नहीं है तो वो अच्छा टीचर भी नहीं हो सकता। कोई आज्ञाकारी चेला नहीं है तो दूसरे लोग भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। याद रखिएगा आप बात को, क्योंकि मनुष्य अपने से ज्यादा कुछ पैदा नहीं कर सकता। आप और मैं वही पैदा करेंगे जो हम खुद होंगे। हम डिसोबीडियंस डिसाइपल हैं तो हम डिसोबीडियंस डिसाइपल ही पैदा करेंगे। अगर हम ओबीडियंट डिसाइपल हैं तो हम ओबीडियंट डिसाइपल्स ही पैदा करेंगे, क्योंकि बीज जैसा होगा वैसी ही फसल पैदा होगी। जैसा बीज होगा वैसी फसल पैदा होगी। तो हम लोग इस परमेश्वर के वचन का इसी प्रकार से इस्तेमाल करें, जैसा कि इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा है अभी 5 अध्याय में 10 पद में। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप और मैं अपना सारा जीवन इस बात में झोंक दें, इस बात में लगा दें कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसे क्या भाता है। लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास मत कीजिए। ये आज आपके साथ है, कल नहीं होंगे। मां बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, रिश्ते नातेदार, दोस्त, फास्ट फ्रेंड, स्पिरिचुअल फ्रेंड, ये भी आज आपके साथ है, कल नहीं होंगे। तो उस व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करना है आपको और मुझे, जो जीवन भर साथ रहने का वायदा करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो इसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहें। इससे बेहतरीन सलाह आज की शिक्षा में नहीं हो सकती है। लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, ताकि आप और मैं अपना सारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा सके। और जैसे ही आप स्वर्ग में एंटर करें, वो आपको पहला ही वर्ड ये वाला बोल दे कि आ मेरे विश्वास योग्य बेटे और बेटी। अगर उसने आपको और मुझे ये नहीं बोला कि आ विश्वास योग्य बेटे और बेटी, और उसके बावजूद उसने आपको और मुझे स्वर्ग दे दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो अनफेथफुल हैं परमेश्वर के प्रति, वो भी स्वर्ग में जाएंगे प्रभु यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया है, तो जो अपने जीवन भर विश्वास योग्य नहीं निकले, ना लोगों के साथ ना परमेश्वर के साथ, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, मूर्ति पूजा में दोबारा नहीं लौटे, तो स्वर्ग तो जरूर जाएंगे। लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि यह फेथफुल रहा है। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे ही मैं एंटर करूं, एंटर करते ही कहते कि आप मेरे विश्वास योग्य दास, माय फेथफुल सर्वेंट, ये सुनना चाहता हूं बस यही। इसीलिए मुझे इन सब बातों को परखना पड़ता है कि परमेश्वर को क्या भाता है। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को करता हूं कि पवित्र आत्मा की सहायता से पिता परमेश्वर हमारी मदद करें, सहायता करें। और पवित्र आत्मा जी, आप हमारी मदद करें कि मैं और हम सब लोग इस बात को जान सके कि परमेश्वर को क्या भाता है, ताकि हम अपने जीवन में
अब से लेकर के अपनी मृत्यु के दिन तक परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके उन बातों और कामों के द्वारा जो उसने करने के लिए मुझसे कहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।